प्रार्थना हो चुकी, आप सिर्फ चेक करो और परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगा कर दिया। और उसी समय थोड़ी देर बाद वो आई, जब मैं ले हैंड प्रेयर कर रहा था बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसी समय वो आकर कहने लगी कि मेरी बेटी बोलने और सुनने लगी है। वो कहने लगी हम सोचते थे कि शायद कि ये सब झूठ दिखाया जाता है, शायद ये सब कुछ वैसे ही है, लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में कि वो बार बार उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भतीजी, वो वहाँ पर सब खड़े हुए रो रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये अद्भुत चमत्कार कैसे हो गया। मैंने कहा फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए हाथ रख देता हूँ सिर पर कि शायद आपको संतुष्टि नहीं है, लेकिन आप इससे पूछो, आप इससे बातचीत करो। परमेश्वर ने इसके कान में आवाज़ लगाई है, इसके मुंह में एक सामर्थ को पवित्र आत्मा ने डाला है, और जिससे आज ये बोलने लगेगी। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आप देख रहे हैं मॉरिशस के अंदर कि ये बहन सोचने लगी और कहने लगी वाकई परमेश्वर कैसे काम करता है, और ये बड़ी खुश हुई और कहने लगी सच में हम जो देखते थे हमने सामने देखा। आज बहुत सारे लोग जो है कुछ भी आपके यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली में उन लोगों को बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ना आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई वीडियो कमेंट्स डालकर, कोई वीडियो वायरल करके, कोई ऐसी चीज़ें बना के, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, कट 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 करके आपको वीडियो दिखाएंगे। कभी पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पूरी वीडियो दिखाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसी समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है मत्ती के 5 के 12, 11, 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा क्लियर कि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो झूठ बोलकर आपको सताएंगे, और वो कहेगा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं तो मसीह विश्वासी हूँ, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन आप याद रखना, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यीशु मसीह के साथ काम करता था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते थे। आज जो कई लोग जो अलग अलग वीडियो बनाकर ये वायरल करते हैं मेरे बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे ही चर्च से ये टूटे हुए लोग हैं, और ये गए हुए हैं कि भाई ताकि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुराई करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रखना शुरू कर दिया। अगर आप में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरी फ़ोटो के बिना फेमस होके दिखाओ। आप क्यों मेरी फ़ोटो को यूज़ करते हो, आप क्यों मेरी वीडियो को यूज़ करते हो? ये थोड़े दिन पहले तो मेरे को अच्छा बताते हैं, बाद में फिर ये बुराई करने लग जाते हैं। इनको पता ना हमारे चैनल के व्यू बढ़ते हैं। तो आप ये सब इन चीज़ों में परमेश्वर देख रहा है, एक दिन न्याय करेगा। बाइबल बताती है कि ज्ञान के ना होने के कारण कई बार लोग जो हैं कह रहे हैं कि वचन के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। बाइबल इस चीज़ के लिए आगाह करती है ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए। कह रहे कि मत्ती के 12 में भी लिखा, खुश हो और आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी रीति से अत्याचार किया था। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी रीति से अत्याचार किया था। आपकी समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई नबी ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो। यीशु मसीह खुद एक नबी था, उसके खिलाफ साजिश रची गई, और ये शैतान उनको यूज कर रहा है, और उसको मजा आ रहा है कि अभी के मुझे बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी मुझे मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन उसको मजा आ रहा है अभी। लेकिन उसको नहीं पता कि परमेश्वर का जब क्रोध पड़ता है तो वो मजा सब खत्म हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर उन चीजों में देखता है कि हम तो मसीह होने के कारण कि हम उस व्यक्ति को माफ करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। जिसने भी पिछले साल भी जिसने भी किसी ने भी वीडियो बनाई थी, किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी बोला था, और मैंने कहा था कि प्रभु ने मुझे कहा है कि आज इन लोगों के जीवन में कहता है कि अब शांति नहीं रहेगी। और जितने भी वो यूट्यूब चैनल वाले थे, मैं कह रहा हूँ कि सबके घर में किसी न किसी के प्रॉब्लम आई, और वो उस स्थान से छोड़कर चले गए, काम छोड़कर चले गए। उन्होंने उसी चैनल पर दूसरा बंदा हायर किया। एक बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, अब तक भी 6 महीने से उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर से कह रहे कि आप परमेश्वर से सामना कर रहे हैं। अगर आप बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर से सामना कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परमेश्वर आपका भला करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका समय कब आना है और कब उसने ठीक करना है किसी व्यक्ति को, तो वो जानता है। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहें ऐसे झूठे वीडियो से, झूठे चैनलों से, क्योंकि ये समय जो है वो अंत समय चल रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग वचन की शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें और आशीष में बदलते चले जाएं। मैं